हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे जिसमें जितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था हमने आपको कराया, और फॉर्मूला आशा करता हूँ आप याद कर लिए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना फॉर्मूला के इंटीग्रेशन नहीं आ सकता है। सवाल करोगे तो खुद समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला सवाल है, कॉस 2x बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा। अब देखिए, ये ट्रिगो से रिलेटेड ये सवाल है। इस सवाल को करने के लिए एक हम छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, क्लास 11 के लिए हम एक वीडियो डाले हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का। वो फॉर्मूला अब जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला जाने हुए इस सवाल को आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम इस फॉर्मूला को अभी हम डिस्कस भी कर देंगे, जिससे आप लोगों को आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस सवाल को। सवाल है कि आपका कॉस 2x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। और नीचे है ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और ऐसा क्यों लिखे हैं तो थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। और हमने कौन सा फॉर्मूला का यूज किया, हमने इसमें एक फॉर्मूला यूज किया, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है 2 टेन थीटा, सॉरी, एक और होता है 10 में होता है इसका फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ट्रिगो का ये फॉर्मूला होता है। जिन बच्चों को अगर ये पहला फॉर्मूला याद होगा तो ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक और सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप बहुत पहले ही याद किए होंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाई क्या है, ये पहले से है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक बात बताइए, जब इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे आप तो ये तो कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा। कौन, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएगा। केवल बचेगा कौन, बचेगा आपके सामने ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा। तो बताइए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप याद किए हैं, क्या होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स आप प्लस सी लगा देंगे। तो फाइनली हो जाएगा इसका आंसर ये साइन एक्स आप प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस सी होगा। तो देखिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं बढ़िया से, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिस्कशन नहीं करोगे तो आप सवाल बढ़िया से आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके सामने लग रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यानी सी को के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है वो। तो कैसा लगा ये सवाल आपको, अच्छा है कि नहीं है। देखिए 2025 में पूछा भी है, तो कहने का मतलब यह है सवाल अच्छा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिए कि यस सर अच्छा लगा है, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल आपके सामने है, सेकेंड नंबर सवाल। देखिए ये भी 2025 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को हम लोग करते हैं, बहुत आसान सवाल है, ये क्षण भर में बन जाएगा। आपको पता है एक फॉर्मूला जानते हैं आप कि टेन ऑफ, ठीक है, एक टेन इनवर्स 10x जो होता है उसका भी फॉर्मूला x होता है। और एक फॉर्मूला आप जानते हैं टेन ऑफ टेन इनवर्स x, इसका भी फॉर्मूला कितना होता है x होता है। मतलब ये वाला हट जाता है और फाइनली बचता है ये केवल x, केवल क्या बचता है x। और x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस क्या हो जाएगा k। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो ये अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। तो कोई सवाल जो हर तरह के सवाल आपको मिलेंगे, आपको बनाने हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग।
बहुत मस्त सवाल है जी। ये सवाल बहुत मस्त है, आप ध्यान से देखिए और सवाल को बनाने का प्रयास करिए। देखिए, आप डिफरेंट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़े होइएगा, माइनस ए से लेके प्लस ए तक, माइनस ए से लेके प्लस ए तक एफ एक्स डी एक्स जो होता है उसका जो मान होता है क्या होता है, 2 होता है। कहा क्या, या तो 2 होता है ये 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। कब, जब फंक्शन एक्स में एफ माइनस एक्स डालने पर क्या हो जाए, प्लस एफ एक्स हो जाए तब। मतलब कि अगर ये इवन फंक्शन होगा तब। एक और पढ़े होइएगा, 0 डायरेक्ट हो जाता है जब आप x की जगह पे जान जाओ, x की जगह माइनस एक्स डालने पर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाए, यानी ऑड फंक्शन हो जाए। अगर ये ऑड फंक्शन हो जाए तो 0, इवन फंक्शन है तो दुगुना हो जाएगा 0 से लेकर a तक। तो जो बच्चे इसको जानते हैं तो बड़ा आराम से कर सकते हैं। देखिएगा क्या होगा, हम फंक्शन को मान लेते हैं, फंक्शन को मान लेते हैं क्या दिया हुआ है आपके सामने, ये साइन की पावर 7x और ये कॉस की पावर 13x। ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं, इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि डिसाइड होगा f माइनस एक्स करने पर, यहाँ माइनस एक्स डालिए, माइनस एक्स डालने के बाद देखिए क्या होता है, ये साइन के पावर ये 7 माइनस एक्स और ये कॉस के पावर 13 माइनस एक्स। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो माइनस साइन माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ भी एक और फॉर्मूला आप देखो लग गया, साइन माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा होता है। जब हम माइनस बाहर निकालेंगे तो पावर 7 है, ऑड है, तो माइनस ऑडे रह जाएगा, माइनस से रह जाएगा, यानी हो जाएगा ये साइन के पावर ये 7x हो जाएगा इनटू कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला याद करो, ठीक है, क्या होता है, ये प्लस कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। जिन बच्चों को अगर ये ट्रिगो के फॉर्मूला में दिक्कत है तो मैं एक वीडियो डाला हुआ हूँ क्लास 11th के लिए, वो ट्रिगो का वीडियो है, उसको जरूर जाके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी सब कष्ट दूर हो जाएगा। अब बस ध्यान दीजिए इस सवाल को कैसे करेंगे। तो जब ये कॉस में, जब ये कॉस से बाहर निकलेगा तो ये तो प्लस में होगा ना, तो ये हो जाएगा ये प्लस कॉस, कॉस के पावर 13 और ये x हो जाएगा। यानी फाइनली जो हो गया, माइनस बाहर निकला, ये साइन के पावर 7x इंटू कॉस के पावर 13x हो गया। यानी फंक्शन तो हम माइनस एक्स डालें तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स आ गया। अब माइनस एफ एक्स आ जाता है तो उसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। 2025 में पूछा गया सवाल है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये क्वेश्चंस, आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा होगा तो ऐसे सवाल आपको डेली चाहिए तो भी कमेंट करिए, ठीक है। और लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, सवाल को ध्यान से सुनिए। सवाल बहुत ज़्यादा करना उचित नहीं है, सवाल अच्छा करिए। कैसा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको सोचिए, कॉन्सेप्ट लगाइए। ये देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। आपको याद होगा कि मेथड होता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये 3 मेथड होते हैं इंटीग्रेशन को करने के लिए, जो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और अच्छे सवाल बनते हैं इस पे। तो इसी पे ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे सवाल है। इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सवाल को करना है तो लिखते हैं ये 4 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये dx है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे लेट कर दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि tan इनवर्स x को आपने क्या मान लिया, t मान लिया, चाहे ये z मान लीजिए, ठीक है ना, चाहे t ही मानिए, ठीक है, t मान लीजिए, क्या मानिए, t मानिएगा, और डिफ्रेंशिएट करिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx, इधर हो जाएगा dt। और dx का मान यहाँ से निकाला जाता है, आप लोगों को याद होगा, क्या हो जाएगा ये dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को लिखेंगे, सवाल क्या है, सवाल देखिएगा जो समीकरण नंबर 1 है ना, इसको देखेंगे 4, ठीक है, tan इनवर्स x को हमने क्या माना है, t माना है, और
उसके बाद ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू में जो भी डी एक्स का मान आता है उसको लिखेंगे। डी एक्स का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि मैं टी में बदल रहा हूँ इस फंक्शन को। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा आपका 4 इंटू टी डी टी। बताइए 4 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और टी का टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। कितना अच्छा सवाल है, यानी 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू टी स्क्वायर और प्लस सी। क्या हो जाएगा ये 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस सी, क्या हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में हम लोग को क्या पूछा हुआ है, चलिए देखिए। तो इस सवाल में थोड़ा सा हम लोग मिस प्रिंट ये कर दिए कि हम लोग लिमिट नहीं देख पाए हैं। लिमिट भी इस सवाल में लगा हुआ है, तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है, इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सवाल तो ऐसे ही होगा, बट ये लिमिट जो है ना, लिमिट को थोड़ा सा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, तो ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट यहाँ पे हम लोग को करना चाहिए था कि लोअर लिमिट के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। लोअर लिमिट के लिए जब पहले क्या था, यहाँ पे 0 था ना और यहाँ पे 1, तो जब x बराबर जब 0 था तो अब t बराबर कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10 0। क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा 10 0, 10 इनवर्स 0, यानी इसका मान हो जाएगा कितना 0 ही हो जाएगा। अपर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, तो जब ध्यान से सुनिएगा, जब x बराबर x का मान जब 1 है, यहाँ x का मान कितना है 1 है, तो t का मान कितना हो जाएगा, ये 10 इनवर्स 1, यानी 1 किसका होता है पाई बाई 4 का। तो अब ये सवाल में लिमिट कितना हो गया, इस सवाल में अब हम कलर करके यहाँ पे चेंज कर देते हैं। कलर क्या है, कलर हो जाएगा आपका सॉरी, इसका लिमिट हो जाएगा कितना, लिमिट हो जाएगा पहले लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट कितना आया है पाई बाई 4। अब ये सवाल जैसे आप किए थे ना, अभी हम जो पहले मिटाए हैं, अब वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर उतना ही आएगा। ये कितना होगा, यहाँ बचेगा आपका ये 4 और 4 इंटू ये t, और ये आपका 0 से लेके पाई बाई 4 dt। क्या करेंगे, तो हम लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा, चलिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 4। तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, तो ये 2 जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 4 से 2 कट जाएगा, तो यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे केवल टी स्क्वायर में हम क्या करते हैं 0 से पाई बाई 4 रखेंगे। तो फाइनली जो होगा यहाँ पे थोड़ा सा ये लिमिट वाले जो क्वेश्चंस है ना अच्छे हो जाते हैं, आपको इसको करना पड़ेगा ध्यान से। तो ये हो जाएगा 2, और एक बार x की जगह पे क्या रखेंगे, t की जगह पे पाई बाई 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अब बटा 16 और माइनस 0 स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये आपका 2 से 16 कट जाएगा, यानी पाई स्क्वायर बेटा 8 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब है बी हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, जो हम लोग कर रहे हैं ना, आपको बस ध्यान रखना है कि लिमिट अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, वीडियो में थोड़ा देखा नहीं आपको क्वेश्चन में, लिमिट अगर देखना है तो लिमिट ऐसे होता है। लिमिट यहाँ पे आपको ये निकालना पड़ेगा, ये जो है ना लिमिट आपको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे रख दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। जैसे आप इंडिकेशन करते हैं वैसे ही होगा। नेक्स्ट सवाल है अगला, 5वां नंबर जो सवाल है वो देखिए, 5वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल में लिमिट नहीं लगा हुआ है, और सवाल देखिए, सवाल क्या है आपके सामने, सवाल है कि सेक के पावर x और सेक के पावर 5x इंटू 10x। तो हम इसको थोड़ा सा सजाएंगे, इसको हम लिख देते हैं ये सेक, क्या है ये सेक के पावर 4x इंटू एक सेक को हम बाहर कर देते हैं, और यहाँ पे फिर एक 10 पहले से दिया हुआ है। अब देखिए इसमें से हम पुट कर देते हैं क्या भाई, ये सेक x को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेक x को t। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेथड नहीं जानते इंटीग्रेशन का तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको
वादा करता हूँ हर आपको जो भी कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़े हैं, कमेंट करिएगा तो उस पर हम लेक्चर जरूर ला देंगे। छोटा सा लेक्चर लाएंगे, 10-15 क्वेश्चन उस पर करा देंगे, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मेथड नहीं पढ़े हैं तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, अगर आता है तो सवाल करिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेक एक्स आई इंटू 10x और यहाँ हो जाए dx और ये हो जाएगा dt। एक बात बताइए, ये इसका जो मान है भाई, ये जो मान हो रहा है सेक एक्स इंटू 10x dx का जो मान है वो क्या है, dt के बराबर है। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस जो सेक एक्स को आपने जो क्या है, सेक एक्स को t माना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग t के पावर 4 और ये सेक एक्स इंटू जो 10x है, देखो अभी आया है ना, सेक एक्स इंटू 10x dx का मान dt है, तो यहाँ पे dt लिख देंगे, अपने आप हो जाएगा। और नहीं तो आप फिर उधर ले जाओगे, काटोगे तो टाइम लगेगा। तो ऐसे कितना हो जाएगा, आप आराम से बना दोगे आप, टी के पावर 5 अब बाई 5 प्लस सी, और 10 का टी किसको माने हैं, सेक, यानी सेक के पावर 5x अब बाई 5 अब प्लस सी, तो 1/5 सेक के पावर 5x प्लस सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछ जाते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए ये बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया सवाल है और एनसीईआरटी का सवाल है। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है आप खुद देखिए। सवाल है आपके सामने, क्या करेंगे इस सवाल में, आपको 10² x का आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो क्या करेंगे, हम इसको ना ट्रिगो लगा करके इसको फॉर्मूला को चेंज कर देंगे पहले ट्रिगो वाला फॉर्मूला से, क्योंकि 10² का फॉर्मूला तो नहीं पता है लेकिन सेक स्क्वायर का तो फॉर्मूला आपको पता है ना, और सेक स्क्वायर में हम इसको आसानी के साथ बदल सकते हैं। और जब बदल देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होता है 10x और -1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो 10x - x + c इसका आंसर हो जाएगा, 10x - x + c इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग के नाम, पहला सवाल की तरह है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्या करेंगे इस सवाल में, ध्यान से देखिएगा, हर कॉन्सेप्ट वाले सवाल लेके आए हैं। ओरिएंटेशन का हम लोग 200 सवाल करेंगे। अगर 200 सवाल में मेरा डिस्कशन अगर सुन लेते हैं ना 200 सवाल का, तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि कोई भी सवाल परीक्षा का नहीं छूटेगा, आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए भाई सवाल करते हैं। cos 2x का फॉर्मूला हम पहला सवाल में लिखवाए हैं, देखिएगा मैं आपको बता दूं, पहला ही सवाल में आपको लिखवाया हूं, क्या था देखो, cos 2θ का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला का आप प्रयोग करेंगे और आसानी के साथ उस सवाल को कर लेंगे। क्या करेंगे देखिएगा, देखिए इस सवाल में यही ना सवाल है, तो क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फॉर्मूला होता है, और साथ में है cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बना के पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस सवाल को हम सेपरेट कर देते हैं। cos स्क्वायर एक्स को जब हम सेपरेट करेंगे ऐसे, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू ये साइन स्क्वायर एक्स dx और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई में ये cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ खुद देखो आप, ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ दोस्तों कि ये कुछ ना कुछ कटेगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा। हम काट रहे हैं आपको समझाने के लिए बस। क्या बचेगा 1/sin स्क्वायर, तो 1/sin स्क्वायर की जो मान हो जाएगा ये cosec स्क्वायर उल्टा हो जाएगा ना, cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 1/cos स्क्वायर बचेगा, और 1/cos क्या होता है, ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप क्या ये दोनों फॉर्मूला नहीं होता है जी, ये दोनों फॉर्मूला होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये cosec स्क्वायर एक्स होता है माइनस cot एक्स और जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका 10x, 10x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो देखिए आप आराम से देखिए, सेक cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot एक्स हो गया और सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा, तो माइनस cot एक्स माइनस 10x, माइनस cot एक्स माइनस 10x प्लस c, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत मस्त सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। ऐसे सवाल कभी कभी ऑब्जेक्टिव आते हैं लेकिन आते हैं तो बहुत दमदार सवाल है ये। आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगाना पड़ेगा उसे कॉन्सेप्ट को। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे दोस्तों,
इस सवाल को हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि देखो ऊपर वाले का पावर ज़्यादा है ना जी, तो नीचे से क्या होगा, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कैसे करना आता है, आप जानते होंगे डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड हम लोग करते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, हम 10th वाला ही मेथड बता देते हैं ताकि आप सब बच्चा को समझ में आ जाए। एक्स की पावर 4 प्लस 1 कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ लिखोगे दोस्तों एक्स स्क्वायर लिखोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा कितना, 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ साइन चेंज होता है, साइन चेंज कर देंगे, ये काट देंगे, बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर से पहले में प्लस 1। अब यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ना, यहाँ पे -1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो -1 से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1। अब देखिएगा साइन से जो होता है तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये कट जाएगा ना। अब एक और एक कितना हो जाएगा, 2, ये शेष हो गया। अब कहने का मतलब ये है, अब इस सवाल को हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। ये सवाल इसके बदले में जो भागफल आया है ना वो लिखाएगा, भागफल आया है वो लिखाएगा एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, और इतना और क्या लिखाएगा, प्लस में जितना शेष आया है, शेष कितना है 2 बट्टा जो जिसे हम भाग दे रहे थे, क्योंकि ये तो नहीं कट पाया है तो यहाँ पे ऐसे लिख देना है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आपको कर देना है। तो ऐसे सवाल को ऐसे ही करते हैं। अब सेपरेट कर देते हैं, देखिएगा कैसे होगा। ये एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, और प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, और 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अलग हो जाएगा। अब देखिए कितना आसानी के साथ कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आराम से। क्या हो जाएगा, x³ माइनस एक्स, 1 का x होता है, अब प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, x³ माइनस एक्स अब प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। ये देखिए मोस्ट एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जब भी पावर ऊपर ज़्यादा हो ना तो नीचे वाला से भाग कर दिएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो आसान सवाल है। क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड, इस ट्रिक से ही बना लेंगे हम लोग। 1 बटा एक्स कर लेंगे 2 माइनस 3x, और x का जो कोफिशिएंट होता है ना वो डिवाइड हो जाता है, यानी -1/3 हो जाएगा। तो -1/3 लॉग 2 माइनस 3x प्लस c, क्या हो जाएगा, -1/3 लॉग मॉड 2 माइनस 3x प्लस c। ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा कुछ दिख रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, 10 नंबर सवाल है, ठीक है। 10 नंबर जो सवाल है उसको देखते हैं। ये x³ है, क्या ये x³ है दोस्तों, ये x³ है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस सवाल को करते हैं। सवाल ये भी सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, देख रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन से बहुत सवाल आता है। x³ dx अपन 1 प्लस ये x के पावर 4, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे पुट कर दीजिए किसको, x के पावर 4 को t, क्या करिए t कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, अब x के पावर 4 को t करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 4x³ dx और ये हो जाएगा dt, ठीक है। x³ dx का जो मान आया है वो आ गया है dt/4 आ गया है। अब इस सवाल को हम यहाँ पे लिखते हैं, x³ dx को छेड़छाड़ नहीं करना है, जिसको आपने t माना है उसके जगह पे t रख देना है, और ये ये dx का जो मान है, x³ तो x³ है, इसे dx का मान मुझे हटाना चाहिए था, dx का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। dx का मान कितना हो जाएगा, dx का जो मान है x³ dx पूरा का ही मान एक ही बार हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। देखिए बस शुरू से देखिए क्या हो जाएगा ये। अब इस सवाल जो आप रखोगे इसमें तो x³ dx का मान कितना है, ये x³ जो dx है, x³ dx का मान कितना है dt/4, तो dt/4 हो गया, और ये कितना है,
और ये बटा में कितना है, तो 1 बटा ये 1 प्लस कितना x के पावर 4 को अपने t माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो फाइनली जो होगा किसका हो जाएगा, ये 1/4 कांस्टेंट हो जाएगा, ये डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का। तो 1/4 ये tan इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, ये 1/4 tan इनवर्स ये x के पावर 4 प्लस सी। क्यों, क्योंकि टी किसको माने थे, x के पावर 4 को, तो यहाँ पे रख देना पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, कौन सा ऑप्शन में है बताइए, 1/4 tan इनवर्स x के पावर 4 और -1/4, सॉरी वो माइनस नहीं है, 1/4 यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 1/4 tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस सी होगा। तो ऐसे आप कर लोगे, सब्स्टिट्यूशन से होगा ये बताइए। इसमें जो होगा, जो अब एक और मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो क्या करेंगे, ऐसे सवाल को करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, ये x e के पावर x dx। तो आप एक रूल जानते हैं, आई लेट LATE। तो एक्सपोनेंशियल को बाद में, जो इन्वर्स है उसको पहले, ठीक है, लॉगरिथमिक उसके पहले, बाद फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्रो। तो क्या है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल को ये सेकेंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे। रूल क्या था आप लोग को याद होगा, रूल ये था जी, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, बड़ा आसान हम आपको याद करवाए थे। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको बाहर किए थे फर्स्ट फंक्शन, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन, है ना, ऐसे कर देंगे। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, x को बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर x का, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x का, और इंटीग्रेशन किसका, e के पावर x का, और फाइनली जो आया यहाँ पे लगा देंगे dx। तो क्या हो जाएगा, ये x e के पावर x माइनस, और इसका 1 हो जाएगा, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, और फाइनली हो जाएगा x e के पावर x और माइनस e के पावर x ही तो बचा ना यहाँ पे। e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e के पावर x ही तो होता है, प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा किया होगा कॉमन, e के पावर x, तो हो जाएगा x - 1 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, 11 नंबर सवाल जो है, x e के पावर x का e के पावर x और x - 1 प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो एक अच्छा सवाल है, नोट करिएगा। यही जो फॉर्मूला है ना, ये इंटीग्रेशन बाय आपका पार्ट है, याद रखिएगा। तो हर टाइप के सवाल लेके आए हैं, आपको ध्यान रखना है। ये बताइए, बड़ा आसान सवाल है, x प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x प्लस कॉस 2x का जो इंटीग्रेशन होगा, आप कमेंट भी करते चलिए, जिसका आंसर अगर पहले आया ना वो कमेंट कर देगा, ठीक है। और एक बार वीडियो 2 बार बहुत बार देखिए, देखते ना आसान हो जाएगा, इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 200 सवाल कराएंगे हम। तो क्या हो जाएगा बताइए, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2, और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x, और ये रूल कहता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन में ये 2 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो x² बाई 2 यानी 1/2 x² बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 2, यही ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ठीक है ना, साफ साफ दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, ये dx बटा x इंटू एक्स प्लस 2, देखिए अब ये इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए या तो आप सेपरेट करोगे, या तो क्या करोगे, एक रूल जानते हो ना, कौन सा रूल, ऐसे इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x² प्लस 2x। जब ऐसे सवाल आते तो आप तो क्या करते थे, ऐसे सवाल जब आते थे तो आप क्या करते थे, ऐसे सवाल के लिए आप ये करते थे, dx बटा x² माइनस 2 इंटू आपका x इंटू 1 और 1 के स्क्वायर जोड़ देते थे,
1 के स्क्वायर घटा देते, 2ab और 1 के स्क्वायर जोड़ देते थे, मैंने बी स्क्वायर जोड़ देते थे, बी स्क्वायर घटा देते थे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से ये हो गया ये सवाल, कोई फर्क पड़ेगा जी नहीं, फिर उतना ही तो होगा, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। क्यों? तो dx बटा ये x अब -1 का होल स्क्वायर अब -1 का होल स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप आसान कौन सा सूत्र लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला सूत्र। क्या हो जाएगा बताइए, 1/2a, 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए, क्या हो जाएगा ये x माइनस ए, तो x -1 अब -1 अब बटा x -1 अब +1 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा ये c हो जाएगा। तो 1/2 तो होगा ही होगा, ये लॉग मॉड ये x -2 हो जाएगा, अब बाई में x अब +c हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड x -2 अपन x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, लॉग मॉड x -2 अपन, ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिया है क्या, लॉग मॉड x, देखते हैं एक बार। चलिए, तो आंसर तो मैंने नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेक करते हैं हम लोग कहाँ पे गड़बड़ किए हैं। गड़बड़ हम लोग कर दिए हैं, सवाल जो है ना, सवाल जो है यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं, दिक्कत की बात क्या पे है, तो यहाँ पे माइनस ले लिए हम लोग अपने से, लेकिन वहाँ तो प्लस दिया है ना, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो हम लोग ये छोड़ दिए थे। देखिए ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, आप लोग ये गलती मत करिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये x + 1 का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ये x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब बताइए फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा ऊपर जो होगा, ऊपर ये जो है क्या हो जाएगा, ऊपर 1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा x, और नीचे कितना हो जाएगा ये x + 2 हो जाएगा, x + 2 + c। छोटी सी गलती से आपको परेशानी हुई थी, लेकिन आशा करता हूँ आपको परेशानी नहीं होगी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1/2 लॉग मॉड x + 2 + c। कॉन्सेप्ट लगाओगे ना तो पक्का सही होगा, बस कैलकुलेशन आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन में भी यही खास बात रखना है, फार्मूला उसके बाद जो कॉन्सेप्ट जो लगा रहे हैं कैलकुलेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो सवाल है 14 नंबर सवाल, √a² - x², फॉर्मूला है ये डायरेक्ट भाई, ये क्या है, ये फॉर्मूला है दोस्त। तो फॉर्मूला आपको तो याद होगा, मैंने बताया है कि √a² - x² का जो फॉर्मूला होता है, ये सवाल नहीं एक फॉर्मूला है, तो ऐसा एक बड़ा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, क्या हो जाएगा ये x/2 √x² - a²। ठीक है, और प्लस होता है, क्या होता है ये प्लस होता है, दोनों सेम दिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा जब भी साइन इनवर्स रहेगा तो इसके पहले प्लस होगा न कि माइनस होगा। 15 नंबर सवाल देखिए, log x बटा x, इसको करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, log x को t मानेंगे, तो log x को जब t मानिएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखिए log x को जब आप t मानोगे ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x, और ये dx को dt लिखेंगे ना, यानी 1/x, अब 1/x dx का मान क्या हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा, ध्यान से ऐसे करो, dx का मान निकाल लो, तो dx का मान कितना हो जाएगा ये x × dt। सवाल में देखिए log x को तो आपने t माना है, बटा में x है, और ये dx का मान कितना है ये x × dt, तो x और x कट जाएगा, फाइनली जो होगा ये t बचेगा, और t का जो इंटीग्रेशन होता है आपको पता ही है कितना होता है, t² + 2 + c, यानी ये हो जाएगा log x/2 + c। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइए, 1/2 log x का होल स्क्वायर + c, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन फिर चाहिए तो आप ज़रूर सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना, कम से कम 100 कमेंट आना चाहिए, तो अभी अगला वीडियो आएगा भाई, आप उसको वीडियो को देखिए और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि बिल्कुल अच्छा सवाल है, और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और बच्चे भी इसको पढ़ाई कर सकें। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।